सर, दिल्ली के 2-3 फेमस टीचर्स हैं, वो बच्चों के निशाने पे आ गए हैं। बच्चे उनके खिलाफ मोर्चा कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि वो हमारा साथ नहीं दे रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं। आपको क्या लगता है कि जो फेमस टीचर्स हैं, जो यूपीएससी के टीचर्स हैं, उनको पहले ही इस जो विवाद हुआ पूरा यूपीएससी में 3 बच्चों की जाने की, उससे पहले ही उन्हें सेफ्टी को लेके बोलना चाहिए था? पहले भी बोलना चाहिए और अभी भी बोलना चाहिए, बाद में भी बोलना चाहिए। बतौर शिक्षक जब आपने मुझे आमंत्रित किया बोलने के लिए, तो मेरा धर्म बनता है कि बोला जाए, लोगों से रिक्वेस्ट किया जाए। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं सबको यही सलाह देता हूं कि आप बोलिए। अगर आप गलतियां आपसे हुई हैं तो उसको स्वीकार करिए और उसके सुधार के इंतजामात करिए। ऐसी बात नहीं है कि हम गलती ना माने, हर इंसान से गलती हो सकती है, भूल हो सकती है, तो उसको सुधार कर स्वच्छ वातावरण बना के जो कानून के दायरे में चीजें होती है उसको करते हुए आगे बढ़िए। सर, एडवर्टीजमेंट का भी बहुत बड़ा रोल होता है। अखबार के फ्रंट पेज पर ये लोग डेली, जो कोचिंग सेंटर्स हैं, डेली एडवर्टीजमेंट देते हैं, उस पर लाखों करोड़ों रुपए साल के खर्च करते हैं, लेकिन बच्चों की सेफ्टी पे कोई ध्यान नहीं रखा जाता। जो रियल सक्सेस रेट रहती है उसको छुपाया जाता है, टॉप रैंकर्स को खरीदा जाता है, उनकी फोटोज को छापा जाता है, और जो गरीब तबके के बच्चे आते हैं उन्हें वर्गलाया जाता है कि हमारे यहाँ पे इतना सक्सेस रेशो है और हमारे आप यहाँ पे आइए और पढ़िए। ये तो आप छोटी सी बात बोल रहे, तो बहुत पुराना है धंधा कि भाई सक्सेसफुल स्टूडेंट का कैंडिडेट्स जो हैं उनके फोटो को पब्लिश करके बच्चों को लाना, उनको लुभावने सपने दिखाना। ये बात तो आप लोगों की भी जानकारी में, लेकिन कुछ बातें ऐसी दर्दनाक है कि पूछिए मत। बच्चा तो चला गया वहां पर, अब जो टीचर जिसके नाम से गया वो पढ़ा नहीं रहे हैं। मान लो वो पढ़ा भी रहे हैं या कोई टीचर पढ़ा भी रहे हैं, बहुत नामी टीचर भी पढ़ा रहे हैं, बच्चे को बात समझ में नहीं आ रही है, उनमें कोई प्रोग्रेस नहीं है। बच्चा पैसा दे चुका है, टीचर समझते हैं हमारी जिम्मेवारी और जवाबदेही खत्म हो गई है। ये गलत बात है। हम तो चाहते हैं कि हर जहां कोचिंग है उस इलाके में गवर्नमेंट का, केंद्र सरकार का भी, स्टेट गवर्नमेंट का भी, राज्य सरकार का भी एक केंद्र होना चाहिए, सेंटर होना चाहिए। जो दिक्कतें हैं बच्चे जाके वहां बताएं। जो पीजी में रहते हैं, छोटे से कमरे में कोई परेशानी रहने में है, कोई मकान मालिक परेशान कर रहा है, उसके लिए एक स्पेशल सेल होना चाहिए ताकि बच्चों को कोई दिक्कत ना हो। सर, एक और चीज है, जो स्टार टीचर्स होते हैं, कुछ टीचर्स होते हैं वो फेमस हो जाते हैं, यूट्यूब पे वीडियोस डालते हैं, बच्चों के बीच फेमस हो जाते हैं, उनके नाम पे कोचिंग सेंटर्स में एडमिशन लिए जाते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे सामने आए और बताया कि वो टीचर पूरे साल क्लासेस नहीं लेते हैं, ओरिएंटेशन में आते हैं, प्रोग्राम में आते हैं, 6-6, 5-5 महीने क्लास नहीं लेते हैं, उनकी ऑनलाइन वीडियोस दिखाई जाती है, उस पे पढ़ाया जाता है। देखिए, ये भी गलत चीज है, ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। हम तो बच्चों से भी अपील करते हैं कि देखिए, आप सोच समझ के कहीं अपना पैसा दीजिए, सोच समझ के एडमिशन लीजिए, और कोई जरूरी नहीं है कि जो टीचर, चाहे आनंद कुमार हो या कोई भी हो, जिनका नाम हो गया है, जिनको लोग जान रहे, वही अच्छा पढ़ाए। अच्छे शिक्षक तो कहाँ छिपे मिलेंगे पता नहीं, तो आप नाम पर नहीं जाइए, कौन कितना किसका रिजल्ट, इस पर भी नहीं जाइए, किसका कंटेंट ताकतवर है, किस टीचर को समझाने की कलाकारी है, किससे आप कनेक्ट कर पाते हैं। ऐसे छोटी छोटी जगहों पर भी बहुत अच्छे पढ़े और विद्वान टीचर है, तो उनको सिलेक्ट करिए। कोई जरूरी नहीं है कि नामी जहां बनिया है वैसी दुकान पर आप भाग रहे हैं। हर दुकान पर भी अच्छी चीज मिल सकती है, इसको खोजिए, अपने विवेक का इस्तेमाल करिए। हवा के झोंके में मत चलिए कि जहां भीड़ जा रही है ना, वहां पर भीड़ में धक्के खाते हुए पहुंच रहे नहीं। अपना विवेक रखिए। आप कंटेंट है, कोई भी अच्छा पढ़ा सकते हैं टीचर, जो अच्छा पढ़ा सकते हैं उनको तलाशिए, खोजिए, दिमाग लगाइए। और हम तो कहेंगे कि सेल्फ स्टडी पर सबसे ज्यादा यकीन रखिए। अगर आपको एक बार सेल्फ स्टडी करना आ गया, चीजों को समझ के सीखना आ गया, तो फिर आपको कोई सक्सेस तक जाने में नहीं रोक सकता।